Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets, Assalamu alaikum. Class 8 Science, lecture number 2, topic Central Nervous System. What is central nervous system? The system which consists of brain and spinal cord are called central nervous system. वो निज़ाम जो दिमाग और स्पाइनल कार्ड पे मुश्तमिल हो, इस निज़ाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कार्ड है, ये मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने में मदद देते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पहला पार्ट है ब्रेन, ब्रेन इज वेरी डेलिकेट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम that consists of million of interneurons. The brain is about 1.5 किलोग्राम। दिमाग जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इसके अंदर मिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन पाए जाते हैं और इसका जो वजन है वो 1.5 किलोग्राम है। क्रेनियम, द ब्रेन इज enclosed in a box which are called cranium. दिमाग जो है वो एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, इनको क्रेनियम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये दिमाग है, इसके ऊपर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को क्रेनियम कहते हैं। meninges, inside the cranium brain is covered by a 3 layer which are called meninges. क्रेनियम के अंदर, यहाँ पे दिमाग के अंदर, क्रेनियम के अंदर यहाँ पे 3 लेयर पाए जाते हैं। इस 3 लेयर को मेनिंजेस कहते हैं। फंक्शन, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडीज। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि दिमाग की हिफाजत करता है और इनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन देते हैं। ब्रेन जिस्म के तमाम काम को कंट्रोल करते हैं। देयर आर 3 मेजर रीजन इन ब्रेन ऑफ द ह्यूमन। इंसान के दिमाग को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हिंड ब्रेन। What is forebrain? It is the largest part of the human brain. It is further divided into 3 parts: cerebellum, thalamus, hypothalamus. फोरब्रेन जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, इनको मजीद 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया है: सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सेरिब्रम है, ये फोरब्रेन का हिस्सा है, इसको सेरिब्रम कहते हैं। ये जो है हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है। ये तीनों मिलकर दिमाग का एक हिस्सा बनाते हैं जिसे कहते हैं फोरब्रेन। सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। सेरिब्रम जो ये फोरब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस वजह से फोरब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर सेरिब्रम पाया जाता है। अगर बात कोई करे कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, फोरब्रेन। फोरब्रेन के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम। द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम का जो सतह है, इस सतह को कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट कंटेन 10 बिलियन नर्व। यहाँ पे 10 बिलियन नर्व मौजूद होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। द सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। सेरिब्रम के 2 लेयर पे मुश्तमिल होते हैं। द फर्स्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। जो पहले लेयर, इसको ग्रे मैटर कहते हैं। द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। यानी जो ग्रे मैटर है, जो नर्वस सिस्टम का जो ग्रे मैटर है, इसके अंदर सेल बॉडी है और एक्सॉन है, लेकिन एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट नहीं है। लिहाजा इस किस्म एक्सॉन के कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। वो एक्सॉन जिसके ऊपर माइलिन शीट ना हो, इनको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो ग्रे मैटर का जो नर्वस सिस्टम है, इनके सेल बॉडी और एक्सॉन के जो ऊपर माइलिन शीट नहीं होता है, लिहाजा ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहलाता है। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। दूसरा लेयर को व्हाइट मैटर कहते हैं। द व्हाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम is consist of myelinated axon
अभी जो वाइट मैटर है इनके जो नर्वस सिस्टम है इसका जो एक्सोन है इसके ऊपर माइलिन शीट होता है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट एक्सोन। ये फर्क है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में। यानी ग्रे मैटर के अंदर जो एक्सोन है उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है, लिहाजा वो नॉन माइलिन शीट एक्सोन कहलाता है। और व्हाइट मैटर जो है इनकी एक्सोन के ऊपर एक कवर होता है प्रोटेक्टिव माइलिन शीट जिन्हें कहते हैं, लिहाजा ये एक्सोन माइलिनेटेड एक्सोन कहलाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिवाइडेड इनटू 4 लोब। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये 4 लोब पे मजीद तकसीम किया गया है। फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। दिमाग का ये वाला हिस्सा ये फ्रंटल लोब कहलाता है और ये वाला हिस्सा पेरिटल लोब कहलाता है और ये वाला हिस्सा ओसिपिटल लोब कहलाता है और ये वाला हिस्सा टेम्पोरल लोब कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रंटल लोब। इट कंट्रोल मोटर फंक्शंस, यानी जितने भी जो मोटर नर्व्स है ये जितने भी काम सर अंजाम दे रहे ये कौन कंट्रोल करता है, ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। एंड कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन द स्पीच, और बोलने में ये मदद देते हैं। पेरिटल लोब, it controls sensory area are responsible for sensitive of temperature, touch, pressure and pain of skin। यानी पेरिटल लोब जो है ये कौन से काम कंट्रोल करते हैं, ये जितने भी जो सेंसरी नर्व के काम है ये कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, टच के लिए सेंसिटिव है, प्रेशर को ये कंट्रोल करता है और स्किन के किसी भी जगह में अगर दर्द हो पेरिटल लोब इनको कंट्रोल करने में मदद देते हैं। ओसिपिटल लोब, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, ये देखने वाले काम को कंट्रोल करते हैं। टेम्पोरल लोब लास्ट हिस्सा है सेंसरी एरिया, ये भी सेंसरी नर्व जितने भी जो काम कंट्रोल करते हैं इसको करने में मदद देते हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग, ये हेटिंग नहीं ये गलती है, हेयरिंग यानी सुनने और सूंघने में ये मदद देता है। टेम्पोरल लोब वो लोब होता है जो सुनने और सूंघने में मदद देते हैं। थैलेमस, फोरब्रेन का दूसरा पार्ट है थैलेमस। इट इज बिलो द सेरिब्रम, ये सेरिब्रम के नीचे वाक़या होता है। इट रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस, ये जितने भी जो सेंसरी नर्व के जो पैगामात ये वसूल करते हैं सिवाय स्मेल यानी सूंघने के। सूंघने के अलावा जितने भी जो सेंसरी न्यूरॉन के जो काम है ये इसको कंट्रोल करता है और दिमाग तक लाता है। हाइपोथैलेमस, थर्ड पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, फोरब्रेन का जो लास्ट वाला हिस्सा इनको हाइपोथैलेमस कहते हैं। इट इज लाई अबाउट द मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो द थैलेमस, ये मिड ब्रेन के ऊपर होता है और थैलेमस के नीचे होता है, इसलिए इनको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो में नीचे, थैलेमस में थैलेमस, यानी फोरब्रेन का वो हिस्सा जो थैलेमस के नीचे वाक़या हो इनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इन ह्यूमन इट इज रफली द साइज ऑफ आलमंड, यानी इंसान के दिमाग के अंदर इसका जो साइज है वो एक आलमंड की तरह है। काम क्या है हाइपोथैलेमस का, इट कंट्रोल हंगर, स्लीप, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर, यानी ये भूख को कंट्रोल करता है, सोने को कंट्रोल करता है, प्यास वगैरह को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जिस्म के अंदर वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये दिमाग का दूसरा हिस्सा है जिन्हें कहते हैं मिड ब्रेन। इट लाई बिटवीन द हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान वाक़या होता है और इन दोनों हिस्सों को मिलाने में मदद देते हैं। It receives impulses from the sense organ and convey to the respective part of the brain, ये सेंस ऑर्गन से पैगाम वसूल करते हैं और दिमाग के हिस्से तक पहुंचाते हैं। काम क्या है, इट कंट्रोल फंक्शन लाइक हेयरिंग एंड साइट, ये भी सुनने और देखने में मदद देते हैं। मिड ब्रेन का काम क्या है, सुनने और देखने में मदद देते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसका नाम है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कॉन्स्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट। हिंड ब्रेन को भी मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है जिनका नाम है नंबर 1 सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड थर्ड नेम इज पोन्स। ये तीनों हिस्से मिलकर दिमाग का एक हिस्सा बनाता है
जिन्हें कहते हैं हिंड ब्रेन। सेरिबेलम, व्हाट इज सेरिबेलम? It is the bulb-like structure extending upward from the pons and situated under the cerebrum. ये बल्ब की तरफ एक शाख है जो पोन के ऊपर, पोन से निकलता है ऊपर की तरफ और सेरिब्रम के नीचे वाक़या होता है। इस हिस्से को कहते हैं सेरिबेलम। शक्ल किस तरह बल्ब-like स्ट्रक्चर है, कहाँ से निकलता है? पोन से ऊपर साइड से निकलता है। कहाँ पे इसका सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेशन है इसका? सेरिब्रम के नीचे ये वाक़या होता है। It is the second largest part of the brain. ये ब्रेन का दूसरा बड़ा हिस्सा है। सबसे पहला हिस्सा फोरब्रेन है, फोरब्रेन के अंदर सेरिब्रम है और दूसरा बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है? हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सेरिबेलम है। काम क्या है सेरिबेलम का? सेरिबेलम कंट्रोल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, यानी बॉडी का जो पोजीशन है इसको मेंटेन करने में मदद देता है। Action of the individual muscle to produce complex activities such as walking, running and riding bicycle, यानी ये चलने में मदद देता है, दौड़ने में मदद देता है। जब इंसान साइकिल चलाता है तो इसके अंदर जितने भी जो मसल है वो कोऑर्डिनेट होता है, एक दूसरे के साथ ताउन करके एक काम सरंजाम देता है। तो इन दौरान जितने भी जो मसल का सरंजाम दे रहे हैं इसमें जो सेरिबेलम है इसको कंट्रोल करने में मदद देते हैं। हिंड ब्रेन का दूसरा हिस्सा मेडुला ऑब्लिगेंटा, the part of the hind brain adjacent to spinal cord. हिंड ब्रेन का वो हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है, इस हिस्से को कहते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा? मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम क्या है? ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट, यानी ये सांस लेने में मदद देता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। हिंड ब्रेन का लास्ट हिस्सा है जिसका नाम है, लास्ट पार्ट है पोन्स। इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ मेडुला। पोन्स कहाँ पे वाक़या होता है? ये मेडुला ऑब्लिगेंटा के ऊपर एक हिस्सा है जिसे कहते हैं पोन्स। इट कंट्रोल स्वॉलोइंग ऑफ फूड एंड सेंस ऑफ टेस्ट। पोन्स का काम क्या है? पोन्स का काम ये है कि खुराक के अंदर जो चबाने का काम है ये पोन्स कंट्रोल करता है और इसके अलावा सेंस ऑफ टेस्ट और जितनी भी जो जायके की जो सेंस है यानी जायके के बारे में बताना, ये कौन कंट्रोल करता है? पोन्स, यानी जायके के बारे में बताता है और खुराक को चबाने में मदद देता है। ये काम कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। आज थैंक यू, आज के लिए इतने काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।